नित्यं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा मिशन शक्ति उत्थानाय दीपम ज्योति नमस्ते। पुलिस लाइन सभागार मीटिंग तो हम चाहेंगे कि सौम्या हमको बुके दे दें, हम सभी का स्वागत करेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि एसपी क्राइम सर का बुके देकर स्वागत करें। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे आज के मुख्य वक्ता अनुज अग्रवाल जी का बुके देकर स्वागत करें। मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि डालसा सचिव महोदय का बुके देकर स्वागत करें। मैम से रिक्वेस्ट करेंगे कि डीआईओ साहब का बुके देकर स्वागत करें। मैं सोनम मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि डीएन शर्मा सर का बुके देकर स्वागत करें। मैं सोनू मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि डीपीओ मैम का भी बुके देकर स्वागत करें। हमारे नंबर पे खत्म हो गया, एक बार तालियां मैम के लिए। जैसे कि आप सभी लोगों को इस कार्यक्रम की रूपरेखा मैम ने बता दी है, फिर भी हम एक शॉर्ट में बता देते हैं। आज उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना और बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत साइबर अपराध के विरुद्ध एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें कि हमारे जो मुख्य वक्ता हैं, मुख्य अतिथि हैं, वो अनुज अग्रवाल जी हैं, विश्वविख्यात साइबर एक्सपर्ट हैं, जो आपको इसके विषय में जानकारी देंगे। उसके अलावा हमारे विशिष्ट अतिथि में श्री विष्णुदेव सिंह जी हैं, सचिव हैं डालसा से, और सुशील कुमार जी हैं सर एसपी क्राइम, और रीता हेरवार मैम हैं डिस्ट्रिक्ट प्रोबेशन ऑफिसर डिप्टी डायरेक्टर महिला कल्याण, जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमन खान सर हैं, और डीएन शर्मा सर हैं सीडब्ल्यूसी से। और उसके अलावा आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है इस कार्यक्रम में। लेकिन आज पुलिस का टीकाकरण चल रहा है और आज लास्ट डेट है, और अभी तक हमारे जनपद में 4886 पुलिसकर्मी जो रजिस्टर्ड हैं, उनमें से मात्र 50% का ही टीकाकरण हो पाया है। तो आज बहुत जोर है कि आज के डेट में सभी लोग 100% करा लें। तो मैंने मैडम से रिक्वेस्ट किया था कि वो हाँ आज नहीं मिल पाएगा, आप इसको कर लें। तो थोड़ी सी जगह की कमी है, इसको बेयर करिए। जहाँ तक साइबर क्राइम की बात है, हम लोग पुलिस ऑफिस में बैठते हैं, डेली 5-6 शिकायतें ऑन एवरेज आती हैं। उसमें सब लोग यही बताते साहब हम तो घर पे बैठे थे, हमसे बात हुई नहीं बात हुई, हमारे खाते से पैसा निकल गया। तो इस संबंध में हम आपको बताना चाहते हैं साइबर क्राइम क्या है, कैसे इससे बचें, इसके बारे में डिटेल श्री अनुज अग्रवाल जी बताएंगे आपको। सिंपल मेरा ये कहना है कि अब दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल यूनिट, ग्लोबल विलेज हो गया है। इंटरनेट इतना हाई फाई हो गया कि आप कहीं भी बैठे रहें, सारी सूचनाएं आपको मिल जाएंगी। लेकिन उसी अनुपात में क्राइम भी बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है। साइबर क्राइम क्या है? एक कंप्यूटर चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, कहीं से बैठे हुए आप कुछ भी कर सकते हैं लोगों को गुमराह करके। तो डे बाय डे बढ़ रहा है। तो कंप्यूटर की सहायता से,
इंटरनेट के माध्यम से अगर कोई क्राइम आदमी बिना आपके संपर्क किए या आपके संपर्क में आकर कुछ इस तरह के ठगी फ्रॉड करता है तो हम उसे टेक्निकल भाषा में साइबर क्राइम कहते हैं। बचाव के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन अब नए नए तरीके ईजाद हो रहे हैं। पहले होता था कि आप एटीएम में गए, किसी ने चोरी से पिन देख लिया, आपका एटीएम नंबर ले लिया, फीड करके ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया। कभी कभार एटीएम मशीन में आप चिप लगा देते थे, आपका एटीएम का पूरा नंबर अब जो ऊपर रिगार्डिंग है उसमें आपका पिन आ जाता था, उससे पैसे निकल जाते थे। अब तो नया ट्रेंड आ गया है कि साइबर ठग आपके किसी नाते रिश्तेदार का परिचित बन के उसी की आवाज़ में आपसे बात करते हैं, मैं फला फला हूँ, आपका रिश्तेदार हूँ। आप सोचेंगे कौन सा हमारा रिश्तेदार, हम तो पहचानते नहीं इसको, लेकिन उसकी आवाज़ भी ऐसी होगी कि आपको थोड़ी देर के लिए भ्रम होगा कि नहीं हो सकता है हमारा रिश्तेदार ही हो। वो आपकी अपनी समस्या ऐसे बताएगा, साहब मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मेरी बेटी या बेटा आपके शहर में पढ़ता है, मैं उसको पैसा भेजना चाहता हूँ, मेरे पास कोई माध्यम नहीं है, लिहाजा आप अपना खाता नंबर बता दीजिए, मैं आपके खाते में पैसे डाल दूंगा, आप निकाल के उसको दे दीजिए। आप सोचेंगे चलो खाता नंबर मांग रहा है, पैसा हमारे खाते में डालेगा, निकालेगा तो नहीं। इस विश्वास में अगर आप अपनी सूचना उससे शेयर करते हैं, थोड़ी देर बाद पता चलता है कि आपका पैसा आने के बजाय आपके खाते से निकल गया। ये नया ट्रेंड है, इस समय लोग परिचित बन के। तो बहुत सारे इसके आयाम हैं, पूरा डिटेल में आप अनुज जी बताएंगे। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि स्कूल कॉलेज में जो भी विद्यार्थी हैं, जो टीनेजर्स हैं विशेष रूप से, उनका झुकाव लगाव मोबाइल इंटरनेट की दुनिया से कुछ ज़्यादा होता है, तो उन पर जो थोड़ा सा विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। दूसरा है कि अननोन लिंक कोई आता है, बारकोड आते हैं जिसको आप नहीं पहचानते, उनके साथ शेयर मत करिए, या किसी के द्वारा दिए गए बारकोड को आप अपलोड मत करिए, क्योंकि ऐसा करते ही आपको पता नहीं चलेगा, आपकी बहुत सारी गोपनीय सूचनाएं संबंधित साइबर ठग या क्रिमिनल के पास पहुंच जाएंगी और आपको पता नहीं चलेगा, पैसा निकल गया। अच्छा, इसके बचाव के जो तरीके हैं अनुज जी बताएंगे कि कैसे क्या होता है, क्या कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली जो पुलिस हम लोग करते हैं, रोकते कैसे हैं। अगर ऑनलाइन शॉपिंग कर लिया, आपके खाते से पैसा, दो ही चीज़ हो सकता है, तो पैसा निकाल लेगा या आपके पैसे से कुछ शॉपिंग कर लेगा, वो पैसा खुद नहीं लेगा, किसी एजेंसी को या ऑनलाइन शॉपिंग मानो अमेजन फ्लिपकार्ट कहीं पेमेंट कर देगा। अगर पैसा कहीं ऑनलाइन शॉपिंग में गया है और आप 24 मतलब 3 दिन के अंदर आप सूचना पुलिस को दे देते हैं, तो पैसा उसका रास्ते में कहीं रुका रहता है, हम उसको रोक के आपको वापस करा देते हैं। पिछले साल हमने 18% लोगों को पैसे वापस कराए हैं, बाकी 80% नहीं मिल पाए पैसे। तो एक ये सूचना है कि तत्काल आप पुलिस सूचना दें। जिन लोगों के खाते बैंक में हैं, बैंक के आपके पास पासबुक है, पासबुक के पीछे टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर भी सूचना दे के अपना खाता ब्लॉक करा सकते हैं। तो इस माध्यम से भी हम आपकी मदद करते हैं। थोड़ी सी दिक्कत इसमें आ रही है पैसा वापसी में, ये कि आरबीआई की गाइडलाइंस है कि अब आरबीआई के निर्देश के तहत जितने भी बैंक हैं, नेशनलाइज बैंक, कोई भी बैंक अब जब खाता खोलता है तो आपसे एड्रेस प्रूफ वो सब लेता तो है, लेकिन वेरीफाई नहीं करता कि आप जो डॉक्यूमेंट उसको दे रहे हैं खाता खोलने के लिए वो सही है या गलत है। हम साइबर क्राइम में बहुत सारे मामले ऐसे पकड़े हैं कि भाई ये ठग है, इन्होंने पैसा लिया, इस खाते में डाल दिया। जब उस खाते के पास जाते हैं तो खाता जो है फेक निकलता है, मतलब फेक आईडी से खोला गया है। खाता किसने खोला, कहाँ रहने वाला है, बैंक हमको सूचना नहीं दे पाता। हमारी जांच वहीं पे जाके रुक जाती है, फिर आगे वो पैसा वापस नहीं हो पाता। इसमें ऊपर लेवल बहुत सारी बातचीत चल रही है। बैंक कहते साहब हम तो आरबीआई की गाइडलाइन से बंधे हुए हैं, अब हम बात नहीं करते। वो आए, कस्टमर आए हमारे बैंक में, आधार कार्ड दे, एड्रेस प्रूफ दे, फोटो दे, तभी खाता खोलें। अगर वो ऑनलाइन आवेदन करता है और जो डॉक्यूमेंट हम चाह रहे हैं, चाहे गलत ही सही, अगर वो देता है खाता खुल जाता है। तो इसलिए साइबर क्राइम के जो क्राइम्स हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करने में, अपराधियों को पकड़ने में और लोगों का पैसा वापस कराने में थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही है। मैं पूरा विश्वास करता हूं कि अनुज जी यहाँ आए हुए हैं, आपको इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, साइबर क्राइम्स क्या क्या होता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल ना हो कि एज ए लेमैन एक आम आदमी को कैसे इससे बचना चाहिए, कैसे वो बच सकते हैं। अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो भी गया तो उसका आगे का क्या निदान है, कैसे उसका पैसा वापस आ सकता है, इसके बारे में पूरा डिटेल बताएंगे। दूसरा, एक और भी ट्रेंड चल रहा है इस समय, बहुत सारे लोग फेसबुक पे हैं, ट्विटर पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, उसका दुरुपयोग भी लोग कर रहे हैं। बालक बालिकाएं हैं जो इसका यूज़ करते हैं, आपकी फ़ोटो लेकर आपसे
आपके अकाउंट से डेटा लेकर उसका मिसयूज करते हैं, फिर ब्लैकमेल करते हैं। ये एक अलग तरह का क्राइम है। तो मैं बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि अनु जी जो बताएंगे आप सभी लोग उससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू। धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक साइबर क्राइम पे एक अच्छा सा वर्कशॉप यहाँ ऑर्गेनाइज किया और आज के इस वर्कशॉप में हमारे बहुत सारे अतिथि और होस्ट भी हैं। मैं बाल कल्याण से आए हुए शर्मा जी, डिहार साहब और सचिव साहब सालसा के, जितने भी जनपद के विभिन्न कॉलेजों से हमारे प्रधानाचार्य, शिक्षकगण जो लोग भी आए हैं, सभी को धन्यवाद इस बात के लिए देता हूं कि आप लोगों ने साइबर क्राइम के महत्व को समझा।